हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज छोटी दीपावली है। कुछ एरिया में इसको काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मैजिक के ऊपर, और ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हमारी जर्नी पे किस तरह से होता है, और इसकी क्या क्या हम जो उपाय हैं या फिर इसके क्या क्या जो सॉल्यूशन है जो हम कर सकते हैं, और हम कैसे पहचाने कि ब्लैक मैजिक हुआ भी है या नहीं है। तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी कुछ हमारी जर्नी में इम्पोर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि जो आज का जो टॉपिक भी है हमारा, और कुछ 2-4 दिन से ये एनर्जी भी चल रही है जो हम करंट एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि दीपावली के आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो इस वजह से भी आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि जैसे किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, या ऐसा हो भी सकता है कि कुछ ऐसी सोल है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो नहीं चाहते हैं कि हमारे ट्विन के साथ रीयूनियन हो, जिन्हें हम कार्मिक कहते हैं। तो वो लोग ऐसी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हमें हमारे ट्विन से अलग करने के लिए। तो अभी जो करंट एनर्जी भी कुछ इस तरह की चल रही है कि ट्विन फ्लेम पे बहुत सारे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, चाहे वो बाहर से हो या फिर हमारे खुद के अंदर के शैडो हो, तो वो उभर उभर के आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले तो जो ब्लैक मैजिक है वो ट्विन फ्लेम, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उन पर कभी अफेक्ट ही नहीं करता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो ट्विन फ्लेम है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि खुद ईश्वर उनका रक्षण करते हैं, यानी कि उनका सुरक्षा कवच स्वयं ईश्वर है। तो जहाँ पर ईश्वर ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एंजल्स ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक का कोई जादू नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी हमारी जर्नी में जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तब हमें ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तब हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे शैडो होते हैं, बहुत सारे हमारे खुद के अनहील्ड इश्यू होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ट्रॉमा है, हम पूरी तरह से बैलेंस नहीं होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खुद के अंदर ही नेगेटिविटी होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है। तो कई बार हमें ये मिथ भी हो जाता है, यानी कि एक तरह से भ्रम भी हो जाता है कि कहीं हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इस वजह से हमारे ट्विन के साथ रिलेशन ख़राब हो गया है, या कोई बाहर से कोई ऐसा सोर्स या कुछ ऐसा पावर आ रहा है जो हम दोनों को कनेक्शन बनाने नहीं दे रहा है। तो कुछ इस तरह के डाउट आ सकते हैं। कुछ हद तक कभी ये सच भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी ये है कि अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, यानी कि अगर हम पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, और हमने अपने आसपास एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है वो बिल्डअप कर ली है, तो किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मैजिक हम पर अफेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया भी है तो वो बाहर का एक प्रोसेस है। अगर हम अंदर से स्ट्रांग है तो हम इजीली उस ब्लैक मैजिक को हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको तोड़ सकते हैं, या फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं कि वो चीज़ हमें अफेक्ट ना करे। अब बात ये है कि अगर हम जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हैं, अगर जैसे आप में से कोई जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होगा, तो आप लोगों को ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके सब कुछ सही करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है। ऐसा क्या है? तो कर्मा का तो आपको सबको पता है कि हमारे जो कर्मा होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं। तो एक तरह से ब्लैक मैजिक और कर्मा का भी एक बहुत गहरा कनेक्शन है, यानी कि अगर हमारे बहुत सारे कर्मा पेंडिंग है पूर्व जन्म के या इस जन्म के, तो भी वो कर्मा है जो हमें मतलब रिफ्लेक्ट होके आते हैं या फिर हील होने बाहर आते हैं, तभी भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक किया है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ब्लैक मैजिक होता क्या है। तो ब्लैक मैजिक एक तरह से एक ऐसा नेगेटिव पावर है या एक फोर्स है जो अक्सर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का पुतला बना के ये कर दिया वो कर दिया। तो वो क्या है, वो सारी जो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस, हम स्पिरिचुअल तो मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, मतलब कि एक तरह से तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं जो बाहर के यानी कि 3D मटेरियल से जो बिलोंग करती है, उन चीज़ों के माध्यम से किसी को जब नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है तो उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। यानी कि किसी का पुतला बनाकर या फिर किसी का ऐसा स्पेल किसी के नाम से बनाकर कुछ जलाना, या किसी के कपड़े लेना, उसके
उसके बाल लेना, मतलब उसके बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई भी एक पार्ट लेकर उस पर कुछ स्पेल करना या उस पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करना, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक में आती है। ये तो हो गया जो हम बोलते हैं कि एक तरह से 3D का ब्लैक मैजिक। लेकिन मेरी सर्च के हिसाब से और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने फील किया, उस हिसाब से एक नेगेटिव फोर्स है जो ब्लैक मैजिक, वो 5D में भी होता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको आपके बॉडी पार्ट को लेकर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की हैं, या आपके नाम से, या आपका कोई आपका जो पुतला जिसको हम स्टैच्यू बोलते हैं, मतलब उस तरह से आपका कोई कुछ बना, मतलब आपके नाम से कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर आप पे किया गया जो ब्लैक मैजिक है, वो तो है। लेकिन उसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक इस तरह से ही हो। कोई आपको इंटेंशनली भी अगर हर्ट करता है, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक में आता है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा कि इसको इससे बहुत सारी जेलेसी है। तो जेलेसी में क्या होता है, मोस्टली ये चीज़ थर्ड पार्टी में होती है। जैसे कि आपकी कोई अगर कार्मिक है या थर्ड पार्टी है, तो वो जेलेसी की वजह से अगर इंटेंशनली भी आपको कर्स कर रही है, तो एक तरह से वो ब्लैक मैजिक ही है। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, तो जो उनको जब जेलेसी होती है तो वो कुछ इस तरह से दिमाग में ऐसी थिंकिंग करते हैं कि इसका ये काम ख़राब हो जाए। या जैसे किसी ने नई गाड़ी ली है तो इंटेंशनली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर इसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, या कुछ भी इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग करते हैं कोई किसी के लिए। तो ये एक तरह से ब्लैक मैजिक ही हो गया। लेकिन ये मैं इसको 5D लेवल का बोलूँगी, यानी कि ये एक इंटरनली एक प्रोसेस है। तो इस तरह का भी एक ब्लैक मैजिक होता है। अब हम बात करेंगे चाहे 5D लेवल का ब्लैक मैजिक हो या 3D लेवल का, यानी कि अगर किसी ने हमें या हमारी ट्विन को इंटेंशनली हर्ट किया है, मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, या बाहर से हमारे लिए या हमारे कनेक्शन को ख़राब करने के लिए अगर बाहर से भी किसी तरह की क्रियाएं की हुई है, ये असर यानी कि इसका अफेक्ट, इसकी जो इफ़ेक्ट है वो तभी हमें करती है जब हम खुद बैलेंस नहीं होते, जब हम स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, हमारे बहुत सारे इश्यू होते हैं जो हमने हील नहीं किए, हम इनर वर्क भी बहुत इतना नहीं जानते, समझते नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती है। तब क्या क्या हमारे साथ होता है, तो इसके भी मैं थोड़े आपको सिम्टम्स, मतलब कि इसके थोड़े आपको लक्षण बता दूं कि हमें कब पता पड़ता है कि किसी ने हमें 3D लेवल पे या फिर हमारे 5D लेवल पे किसी ने हमें कर्ज किया है, या हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट से हमें किसी भी तरह हिट करने की कोशिश करी है। तो इसके जो साइन है उसमें सबसे पहला ये है कि जब जब आप पे और आपके ट्विन फ्लेम पे ब्लैक मैजिक हुआ होगा, तब आपकी बहुत ज़्यादा क्राइंग पर्जिंग होगी। क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा ही साइन है। क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहता हमारे साथ बुरा हो। अगर हमारे साथ ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो वो ईश्वर हमें अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश करता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उनको डिवाइन प्रोटेक्ट ना करे। तो सबसे पहला साइन ये है क्राइंग और पर्जिंग। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जब जब क्राइंग पर्जिंग होती है तब हमारी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आके रिलीज होती है। दूसरा कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कोई नेगेटिव फोर्स है वो आप दोनों को बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपको सोल लेवल पे बहुत ऐसा फील होगा कि नहीं, आप तो डीपली कनेक्टेड है, आपकी सोल एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही है। मतलब कहीं ना कहीं 3D लेवल पे आप ना तो एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना किसी तरह से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना मजबूरी और बेबसी वाली एनर्जी। इसके साथ पूरी तरह से मतलब आपका ट्विन आपसे पूरा रन कर गया है। आपकी कोई भी मतलब बात उसके कानों तक जा ही नहीं रही है। मतलब एक तरह से उसने काला चश्मा पहन लिया है। और कई बार आपको ड्रीम्स में भी ऐसे साइंस मिल सकते हैं, जैसे आपका जो ट्विन है उसने काला चश्मा पहन लिया है। मतलब आपने जब भी आपने ट्विन को ड्रीम्स में देखा होगा, या कहीं पर भी उसको कोई, जैसे कहीं बाजार में या किसी शहर में या किसी भी तरह से आपका दोनों का आमना सामना भी हुआ होगा, तो आपको वो ब्लैक कलर के स्पेक्स में दिखे, यानी कि काले चश्मे में आपको दिखे होंगे। ड्रीम्स भी आपको इस तरह से आ सकते हैं कि जैसे आपका ट्विन आपको देख ही नहीं रहा, क्योंकि उसके आंखों पे एक काली पट्टी बंधी हुई है। तो ये सबसे बड़ा एक साइन है ब्लैक मैजिक का। और
एक साइन है कि आप को ऐसा हर वक्त ऐसा फील होता होगा जैसे आप बहुत मतलब एक अंधेरी दुनिया में फंस चुके हैं, उम्मीद की कोई किरण नहीं है और आपको बहुत सारी डार्कनेस ने घेरे रखा है। और अब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी नहीं होगी, मतलब कि कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगे, लेकिन फिर भी केवल और केवल ट्विन के माध्यम से आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपकी दुनिया ही खत्म हो गई है। आप पूरा जैसे एक अंधेरे कमरे में बैठ चुके हैं, वहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही, कोई रोशनी नहीं आ रही और कोई रास्ता ही नहीं है इस सिचुएशन से निकलने का। एक तरह से आप पूरा स्टक हो जाते हैं। ये तो हो गए हमारे इमोशन लेवल पर। और एक साइन है कि आपको इतना ज़्यादा मतलब दुख तो है ही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद ही एक तरह से पूरा नेगेटिव पावर में आ चुके हैं। यानी कि आपके अंदर आपको खुद को ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी कहाँ से आई है, कि जैसे आपने किसी पे बेवजह गुस्सा कर दिया या कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं करना है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आप कर जाते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के खिलाफ है। यानी कि उस वक्त उस मोमेंट पे आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको खुद को ही नहीं पता कि ये इतनी भयंकर वाली चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। दूसरा, अब ये तो हो गया थोड़ा हमारा फीलिंग इमोशन लेवल पर। अब हम 3D की बात करेंगे। तो जब जब ब्लैक मैजिक होगा तो 3D में हमें क्या साइंस मिलेंगे, तो 3D यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी में हमें कैसे साइन मिलते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी पूरा बॉडी जैसे टूट गया, मतलब हड्डियाँ टूट गई, इतना पेन होता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारा हेडेक हो सकता है। कुछ लोगों को हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, आँखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल। ये कहीं ना कहीं हाँ चीज़ें हमारी जो भी मैं साइन बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स हमारे अप एंड डाउन होते हैं या हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होती है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी क्यों हो रहा है, जब हम पे किसी नेगेटिव एंटिटी जो है हमारी नेगेटिव फोर्स है वो किसी तरह से हमें अफेक्ट कर रही है, चाहे वो हमारे अंदर से हो या बाहर से हो। तो फिजिकल साइंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें बार बार बीमार पड़ जाना या फिर पूरी तरह से ऐसा लगता है कि थकी चुके हम, कोई हम काम भी नहीं करते हैं फिर भी हमें बहुत सारी थकान लगती है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, ऐसा लगता है कि आसपास पूरा मतलब कोई रास्ता ही आपको जैसे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह से ऐसा आपको मतलब लग सकता है अगर आप पे किसी ब्लैक मैजिक या ऐसा किसी पे अटैक हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जर्नी है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और पूरी डिवाइनली गाइडेड है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक सिर्फ हम पे दूसरे ही कर रहे हैं, हम खुद भी कभी कभी जाने अनजाने ब्लैक मैजिक कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ जो लोग नए जर्नी में नए होते हैं वो क्या करते हैं, तो टैरो रीडिंग है या कुछ ऐसे क्रिस्टल्स है या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल स्पेल है या बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो अगर ट्विन को पाने के लिए या फिर उसके साथ रीयूनाइट करने के लिए भी की जाती है, तो भी वो एक तरह से ब्लैक मैजिक है। जी हाँ, क्योंकि जो रियल ट्विन होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, और अगर बाई चांस उन्होंने ऐसा किया है तो ये सबसे बड़ा साइन है कि उस वक्त उस पे ब्लैक मैजिक का अफेक्ट हुआ। यानी कि अगर आप पे ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ है तभी ये चीज़ें आप करेंगे। ब्लैक मैजिक मतलब फियर, सबसे ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा साइन है फियर। आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में आ जाएंगे, इतना इंटेंस फियर कि मैंने जो भी साइन बताया उसके साथ फियर तो होगा ही होगा, और फियर इतना इंटेंस लेवल पे होगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप और आपका ट्विन एक अलग ही पर्सन है, और आपको अगर उसको पाना है तो आपको कोई बाहर से ही फोर्स लगाना है। आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि एक डिवाइन भी होते हैं, मतलब ईश्वर भी होते हैं, और हमारा रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया है, और हम इनर यूनाइट है, मतलब अंदर से जुड़े। ये सारी जो सोल लेवल की चीज़ें 5D लेवल की आप पूरी तरह से भूल जाते हैं, पूरा आप फियर से ऑपरेट करते हैं। इस वजह से आप क्या करते हैं कि पूरी तरह से एक ब्लैक मैजिक के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप खुद ही जाने अनजाने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम ऐसा करते ही नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो भी कई बार इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी ट्विन को पाने के लिए या फिर अपनी जो थर्ड पार्टी है उसको हटाने के लिए कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो तंत्र मंत्र है, वो सब करने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरह से आपका कर्मा अफेक्ट होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप अपने कर्मा को क्रिएट करते हैं। तो वो उस वक्त आप फियर पे मतलब आप फियर के बेस पर ही सारे डिसीजन लेते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन जब ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और जो ट्रू
जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उनको ईश्वर गाइड करता रहता है। इसलिए अगर आप ऐसा कर भी रहे होते हैं तो एक लेवल पे ईश्वर आपको आपकी सहायता करता ही है और उस चीज़ से आपको बाहर निकालता ही है। लेकिन जो लोग इस जर्नी में नए हैं, जो अभी अभी आए हैं और जो लोग फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आज मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी आपके लिए एक आप चेतावनी समझ लें या फिर आप गाइडेंस समझ लें। मैं ये वीडियो आज का बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप इस जर्नी में नए हैं और आपके साथ ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली वो रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ आप एक चीज़ बिल्कुल मत करें। जो आप टैरो रीडिंग कराते हैं, मैं ये नहीं कह रही टैरो रीडिंग ब्लैक मैजिक में आता है, लेकिन टैरो रीडिंग के थ्रू अगर आप अपने ट्विन के साथ ज़बरदस्ती रीयूनाइट कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं, अपनी चैनलिंग करवा रहे हैं, मतलब अपनी करंट एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फोर्स की इफेक्ट है। कहीं ना कहीं आप फियर से ऑपरेट करें, तो ये ऐसा मत करें। दूसरा, अगर आप किसी कैंडल मैजिक के थ्रू या किसी क्रिस्टल के थ्रू या किसी भी तरह से ऐसी स्पेल होते हैं, कुछ लोग पेपर में लिख के जला देना या कुछ ऐसे फ़ोटो अपनी ट्विन की फ़ोटो पे कुछ लिख कर नदी में बहा देना या जला देना या फिर कुछ ऐसी चैंटिंग होती है वो करना, मतलब किसी भी तरह से ऐसी कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र वाली क्रियाएं अगर आप अपने ट्विन को पाने के लिए उनकी थर्ड पार्टी को हटाने के लिए भी कर रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक में आता है और ये बहुत ही गलत है। आप खुद सोचे कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो अगर सच में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी अगर ये बात आप तक पहुंच रही है तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अब मैं यहाँ पर कहूँ, आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों ना करें, ये तो हमारा हक है या फिर हमें डिवाइन ने कहा है या फिर हमारे दिल में आया है तो ये सही होगा, या फिर कुछ भी इस तरह से आपको मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो सही। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा ही गलत है, जहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है वहाँ वाइट मैजिक भी होता है, तो हम तो वाइट मैजिक कर रहे हैं। तो नहीं, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जब हम किसी, चाहे हमारा ट्विन ही क्यों ना हो, हम किसी दूसरे पर्सन को सेंटर में रख के कोई भी कार्य करते हैं तो वो ब्लैक मैजिक में आता है। हाँ, ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे लेवल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारा जो ट्विन के साथ रिश्ता है उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको भले आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे आप इनोवा करेंगे आपके सारे इश्यू हील होंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और आप अगर ऐसा कर भी रहे होंगे ना तो एक टाइम बाद आपको खुद ही हंसी आएगी कि ये सब आपने क्या किया था। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपकी एनर्जी आपको मैनिपुलेट करिए या फिर आप फियर से ऑपरेट करें तो आप ऐसी चीज़ें डेफिनेटली करेंगे। यानी कि आप बहुत सारी करंट एनर्जी देखते रहेंगे, बहुत सारे चैनलों पे जाते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, कुछ नेगेटिव कमेंट करते रहेंगे, और कई बार आप कहीं कुछ देख लिया तो वो रिचुअल्स कर देंगे, कहीं कुछ देख लिया तो वो रिचुअल्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर, मैं ये बोल रही कि ट्विन को सेंटर में रखते हुए और फियर से ऑपरेट करते हुए अगर आप ये कुछ भी करें तो बिल्कुल गलत है। अब आप बोलेंगे तो हम करें क्या, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सरेंडर करना है। अगर आपके साथ ये सारा जो एनर्जी मैंने आज दिया या फिर जो भी गाइडेंस दिया है वो रेजोनेट कर रहा है, तो आपको सिंपली आज ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब ये है कि आपको ये फील होना है, आपको अंदर से ये फील करना है कि कुछ भी जो बाहर का है वो हमारे ईश्वर के आगे कुछ नहीं है और हमारे रिश्ते के आगे कुछ नहीं है। ये सब एक तरह से गेम है या एक तरह से मैनिपुलेशन है जो हमें परेशान कर रहा है। आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखना है, अपने ईश्वर को सरेंडर करना है और अपने ट्विन और अपने आप के लिए प्रोटेक्शन मांगना है। ईश्वर से मांगेंगे नहीं तो भी वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है खुद में कि हाँ हम दोनों ईश्वर से प्रोटेक्टेड है, तो कोई ऐसी एनर्जी हमें अफेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाना है, उसके बाद ये करना है। मैं ये नहीं कह रही कि टैरो रीडिंग गलत है या किसी तरह से क्रिस्टल पहनना गलत है या कुछ भी ऐसा स्पेल करना गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ट्विन को पाने के लिए, उसकी थर्ड पार्टी को हटाने के लिए किया जाने वाला कोई भी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक में आता है और ये आपके कर्मा को अफेक्ट करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो उसके थ्रू आप अपने ट्विन को पाना चाहते हैं तो इसका एक और रास्ता है, आप ये सब करें, लेकिन एक बार आप इनर वर्क करके अपने आप को पूरा टोटली बैलेंस कर ले। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है जिसको आप वाइट मैजिक भी बोलते हैं, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं आप जब मतलब जो आप अगर आपको भरोसा है कि ईश्वर आपके साथ है, आप
ट्रू ट्विन फ्लेम आपका है तो आप पहली बात तो ये सब करेंगे भी नहीं। और अगर बाय चांस अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको ये सब करना है तो मैं ये कह रही हूँ कि आप तब करें जब आप पूरे बैलेंस में हो, क्योंकि जब आप बैलेंस में होगे तब आप ये इंटेंशन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे कि मुझे मेरे ट्विन के साथ रियूनियन चाहिए। आप सिर्फ इस इंटेंशन के साथ करेंगे कि मैं जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे मैं पूजा कर रही हूँ, किसी भी तरह का मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, या शिव जी को पानी चढ़ा रही हूँ, जल चढ़ा रहे हैं, या कोई भी ऐसी पूजा पाठ कर रहे हैं, या किसी भी तरह से कैंडल हीलिंग मैजिक कर रहे हैं, या कोई भी चैनलिंग कर रहे हैं, कोई भी आप गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ और इस जर्नी में मुझे आगे बढ़ना है। तो इस जर्नी में मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे सारे इश्यू हील हो, मैं अपने आप को बैलेंस कर पाऊँ, मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाऊँ, ईश्वर से कनेक्ट कर पाऊँ, और अपने आप को एक उच्च चेतना के स्तर पर ला पाऊँ, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद मिले और ईश्वर हमारा यूनियन करवाए। ये नहीं कि फिजिकल लेवल पे ऑब्सेस होके, नहीं मुझे फिजिकल लेवल पे किसी भी तरह मुझे मेरा ट्विन चाहिए तो मैं इसके लिए साम दाम दंड भेद भी अपना लूँ और ये सारी चीज़ें कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी है, और ये कहीं ना कहीं आप पे ब्लैक मैजिक जो अटैक हुआ है बाहर से अंदर से, उसका इफेक्ट है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो डेफिनेटली इसका आप यूज़ करें अच्छे वे में, और जो मैंने गाइडेंस दिया है उस हिसाब से आप प्लीज़ अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ना करके ईश्वर को सरेंडर करें, और जो मैंने बताया है वो चीज़ें करें। आप सिंपली जब आपको ऐसा फील हो रहा है आप सिंपली सरेंडर करें ईश्वर से। और अगर आपको बाहर से कहीं किसी गुरु के थ्रू कोई अच्छे गुरु है उनसे गाइडेंस मिल रहा है तो उनको फॉलो करें। जितना हो सके उतना आप अपने आप को मतलब बैलेंस या काम रखने की कोशिश करें, और ये सारी चीज़ें मत करें, क्योंकि जब आप बैलेंस नहीं होते हैं तब ये सारी चीज़ें करते हैं वो उल्टा आपके अगेंस्ट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आज हमारी एनर्जी भी है, करंट एनर्जी, बहुत सारे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसा बहुत आपको आसपास चीज़ें देखने मिलेगी। तो आपको क्या करना है, तो अगर आप वास्तव में कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप रीयूनियन को सेंटर में रख के कुछ भी ना करें। आप सिंपली इतना कर सकते हैं कि आप अगर आपको ये सारी चीज़ें करना अच्छा लग रहा है या फिर आप करना ही चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप जो आटे का चौमुखा दिया होता है उसको जलाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे रखें या अपने घर की चौखट पर रखें, और सिंपली एक प्रेयर करें कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे घर में है या मेरे अंदर है वो सारी रिमूव हो जाए, और एक तरह से सरेंडर करके आप वो दीपक जलाएं। और ऐसा आप प्रे कर सकते हैं। दूसरा, एक और दिया जलाकर आप या फिर कैंडल जलाकर आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुझे और मेरे ट्विन को प्रोटेक्शन दीजिए और सारी नेगेटिव अटैक से हमारा रक्षण कीजिए। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आज के दिन मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। सिंपली जो भी चीज़ें आपको ईश्वर को सरेंडर करते हुए करनी है। दूसरा कि आज के दिन जितना हो सके उतना आप दान करें। दान का मतलब ये नहीं है कि आप इस इंटेंशन के साथ करें कि हाँ मैं इसको दान करूँगी तो अच्छा। दान का मतलब है कि कुछ ऐसे नीडी लोग हैं अगर आपके आसपास दिख रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो आपको उनको हेल्प करनी है। और जो पूजा पाठ है वो तो हम करते ही हैं, अगर नहीं भी करते हैं आप तो आपको जितना हो सके उतना आज के दिन अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। यानी कि आपको पूरा चौकन्ना रहना है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसको आप ऑब्जर्व करना है, उसमें रिएक्ट नहीं करना है। आप जितना हो सके उतना अपने आप को शांत होने की कोशिश करें, और जो भी ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है कि बाहर से अंदर से आ रहा है तो उसको आप रिसीव मत करें, पूरा आप उसको रिजेक्ट ही कर दें। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हम उस पर बिलीव कर रहे हैं। अगर आप बिलीव ही नहीं करें कि उसको रिसीव ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो वो कभी आप पे इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो आज के दिन का तो यही गाइडेंस है। इसके साथ साथ रीयूनियन का भी पोर्टल एक्टिवेट होगा, तो ये सारी चीज़ें होना नॉर्मल है। उम्मीद है कि आज का गाइडेंस आपको पसंद आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और ईश्वर आपको और आपके ट्विन को प्रोटेक्शन दे और आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में सहायता करे। धन्यवाद।